everyone, welcome back. Today we will discuss operations on real numbers. So let's start. हम अब रियल नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरैशनल दोनों ही टाइप के नंबर रियल नंबर्स हैं. सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन. जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं वी विल गेट रैशनल नंबर. आर स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया वी गेट rational number. Let's take an example. This is a rational number, this is also a rational number. Add किया we get 1 which is a rational number. Similarly, अगर हम दो rational numbers को subtract करेंगे then again we will get a rational number. Let's take an example. This is a rational number. If I multiply rational, again rational, multiply किया we get rational number. Then division. दो rational numbers को जब हम divide करेंगे then again we will get a rational number. Clear? 4 के 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें जो नंबर्स मिले हैं वो क्या मिले हैं? रैशनल. सो अगर हम रैशनल में रैशनल ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? रैशनल. माइनस करेंगे अगेन वी गेट रैशनल. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दो रैशनल नंबर्स पे देन अगेन वी विल गेट अ रैशनल नंबर. व्हाट अबाउट इरैशनल नंबर्स? इसी में अगर हम एक चेंज करें, अगर हम रैशनल के अंदर इरैशनल को ऐड करें, अगर हम इसे चेंज कर दें विद इरैशनल, यहाँ पर भी एक इरैशनल और एक इरैशनल, सब में हमने चेंज किया है. अब हम रैशनल और इरैशनल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. This is a rational number and this is an irrational number. ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नो, क्योंकि हमें पता है √3 की वैल्यू ऐसी होती है जिसे p अपॉन q की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो एक ऐसे नंबर को जब हम p अपॉन q में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? इरैशनल नंबर. सो आप बाकी भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम रैशनल में इरैशनल को माइनस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? इरैशनल. क्लियर? इस केस में हमें क्या मिला है? इरैशनल नंबर. सिमिलरली हर केस में हमें क्या मिलेगा? इरैशनल नंबर. ये आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट में इरैशनल प्रेजेंट होगा तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? इरैशनल. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओनली फॉर इरैशनल नंबर्स. Now we will discuss for irrational numbers. Then first, अगर हम दो irrational numbers को ऐड करेंगे then we will get irrational और rational. चेक करते हैं. Example, this is a irrational number and this is also an irrational number. दोनों को ऐड किया we get 2√2. तो आंसर हमारा क्या आ गया? इरैशनल नंबर. सिमिलरली दो इरैशनल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 0 एंड 0 इज अ रैशनल नंबर. सो हमने यहाँ पे देखा दो रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पे इरैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है. क्लियर? देन आई विल मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स. √2 into √2 we get 2. This is also a rational number. Similarly, if I'll divide two irrational numbers, √2 divided by √2, this equals to 1. So we get rational number. But अगर हम इसी में केस चेंज कर दें √2 upon √3 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इरैशनल नंबर. तो हमें एक ही एग्जांपल नहीं लेना, हमें और एग्जांपल्स लेके भी चेक करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं. इस केस में आप चेक कर सकते हैं, जब हमने फर्स्ट केस लिया तो हमारे पास क्या आया? रैशनल. जब हमने केस चेंज किया तो हमारे पास क्या आया? इरैशनल नंबर. सिमिलरली मल्टीप्लाई के केस में अगर यहाँ पे 2 की प्लेस पे 3 होता देन वी गेट √6 which is an irrational number. तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? इरैशनल नंबर. दैट मीन्स हर एक केस में इरैशनल में हमारे पास इरैशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है. हमने चेक किया रैशनल नंबर्स को
पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें हमेशा रैशनल नंबर्स मिलेंगे। अगर उनमें से एक भी नंबर रैशनल की जगह इरैशनल बन गया तब हमें इरैशनल हमेशा मिलेगा। और इस केस में अगर दो रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। आप इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम एक तो एग्जांपल सीख लेते हैं। फर्स्ट वन, add 2 root 3 plus 3 root 2 and 4 root 2 minus 3 root 3। अब ये क्या है हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स, हमें इन्हें ऐड करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर 2 root 3। अगर रूट 3 के प्लेस पे आप x इमेजिन करें और यहाँ पे भी आप x इमेजिन करें तो ये दोनों वेरिएबल सेम है। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे एक साथ। सिमिलरली रूट 2 एंड रूट 2 वाली वैल्यूज ये आपस में ऐड हो जाएंगे। डन। दिस विल बिकम माइनस रूट 3 एंड हियर वी गेट 7 रूट 2। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं रूट 3 प्लस रूट 3 6। नो, इसीलिए मैंने आपको वेरिएबल्स के साथ शो किया है कि यहाँ पे अगर y है सपोज तो 2x माइनस 3x हमें क्या मिलेगा 1x, तो आ गया रूट 3। डन। सेकेंड 3y प्लस 4y वी गेट 7y। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट मिला और यहाँ पे हमें मिला है 7y। अब वेरिएबल के टर्म्स में भी देख सकते हैं, अगर 2x में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3x वी गेट माइनस x। सिमिलरली 3y प्लस 4y गिव्स 7y। और आपको पता है ये xy नहीं है, ये क्या है रूट 3 एंड रूट 2। कई स्टूडेंट्स इन्हें भी ऐड कर देते हैं। हमें रूट के अंदर वाली वैल्यूज को ऐड नहीं करना, उन्हें एज वेरिएबल इमेजिन करो और फिर आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स आपस में ऐड होंगे। डन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑपरेशन और रियल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम रियल नंबर्स पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़े हैं, एक बार वो भी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या है, दो नंबर्स जिनके पावर्स, ओके कर लेते हैं सबसे पहले हम, दो नंबर्स जिनके बेसिस क्या है सेम और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। नेक्स्ट अगेन टू नंबर्स, उनकी पावर्स डिफरेंट हैं और वो दोनों के बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पास क्या हो जाएंगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली दो नंबर्स हैं बेसिस डिफरेंट है बट पास उनकी सेम है तो उनकी पास क्या हो जाएंगी कॉमन। लिख सकते हैं ना, a की पावर भी n है, b की पावर भी n है, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उनकी क्या आ गई सेम पावर। नेक्स्ट इज दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम है हमारे पास, सॉरी एक नंबर उसकी एक पावर उसके साथ है और एक पावर ब्रैकेट से बाहर है तो वो दोनों पास क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक्सपोनेंशियल लॉज का पूरा चैप्टर किया होगा तो इस केस में हम रियल नंबर्स पे एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 2 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 1/3। बेसिस क्या है हमारे सेम, पास जो है वो क्या है फ्रैक्शंस में और यू कैन से रैशनल नंबर्स। बेसिस सेम है, अकॉर्डिंग टू लॉ पास क्या हो जाएंगी ऐड। क्लियर। एलसीएम लिया वी गेट 5/6। डन। नेक्स्ट एग्जांपल, this is most important example, 64 raised to the power 1/2। सबसे पहले एक नंबर जो है वो स्क्वायर रूट में होगा, रूट 64
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 रेज टू द पावर 1/2। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट थिंग 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 स्क्वायर। एंड बाहर हमारे पास क्या है? 1/2। अभी हमने लॉ किया है कि अगर एक पावर उसके साथ है, एक ब्रैकेट से बाहर है, तो वो पास क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। सो 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 8। और अगर इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपने देखना था तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 8, तो डायरेक्ट वैल्यू भी आ सकती थी। और अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंस अप्लाई करना है तो उस मेथड से ही होगा। नेक्स्ट 125 रेज टू द पावर 1/3। अगेन क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है? 5। तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या हो सकता है? 5। अदरवाइज 5 क्यूब इज 125। बाहर हमारे पास क्या है? 1/3। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पास क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, देन वी गेट 5। डन। नाउ वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज रैशनलाइजेशन। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स स्टडी किए उसमें हमारे पास सब में न्यूमरेटर में इर्रेशनल नंबर्स थे, बट अब हम एक ऐसा केस देखेंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/√2। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होगा उससे डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम ऐसे नंबर्स को सबसे पहले क्या करते हैं? रैशनलाइज। नाउ वी विल डिस्कस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस मेथड में हमारे पास सबसे पहले टर्म आती है रैशनलाइजेशन फैक्टर। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजेशन करने से पहले हमारे पास एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा जिसकी हेल्प से हम रैशनलाइजेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/√2, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये सिर्फ इस केस के लिए है। डन। तो 1/√2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा हमारे पास? √2। सिमिलरली अनदर एग्जांपल 1/√3 - 2। डिफरेंट केस आ गया हमारे पास। रैशनल नंबर है बट दो नंबर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उस केस में रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा हमारे पास? जो भी इसका साइन होगा उससे ऑपोजिट साइन, √3 + 2। क्लियर? अगर यहाँ पे प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल √3 + √5, उस केस में हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? √3 - √5। सिंपल। जब सिंपल केस है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? √2। यहाँ √7 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? √7। बट ऐसे केसेस में पूरा फैक्टर लेंगे बट उसका साइन क्या कर देंगे हम? चेंज। क्लियर? एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यही हमारा एग्जाम्पल है 1/√2। इसे हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन फैक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है √2। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना? जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने फाइंड किया है उसी को न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। क्लियर? क्या वी गेट √2 और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गया? सिंपली 2। तो होगा चेंज। पहले हमारे पास कैसा नंबर था? इर्रेशनल नंबर, और अब हमें क्या मिल जाएगा? रैशनल नंबर। सेकंड थर्ड एग्जांपल 1/√3 - 2। इसका हमने प्रीवियस केस में रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड किया था। फर्स्ट स्टेप रैशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल्स टू √3 + 2। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इस रैशनलाइजिंग फैक्टर को क्या करना है? मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे √3 + 2 से, डिनोमिनेटर में भी √3 + 2 से। डन। थर्ड स्टेप
मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू दिस। अगर यहाँ पे 2 होता तो सिंपली 2 इन दोनों टर्म से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अभी 1 था तो न्यूमरेटर में डायरेक्टली ये वैल्यू आ गई √3 प्लस 2। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अभी हमने चेक किया है हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी which is equals to a square माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी बन रही है उसे अप्लाई करते हैं। a हमारे पास क्या है √3 a स्क्वायर माइनस बी एस 2 स्क्वायर। सॉल्व किया देन वी गेट √3 प्लस 2 here 3 minus 4 because √3 square से रूट कैंसिल and 3 minus 4 equals to -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आफ्टर rationalization. Thank you everyone.